किया था, 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था। आज महिलाएं पूछ रही है कि हमारे 1500 रुपए कब आएंगे। आज युवा पूछ रहा है कि पिछले 1.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में एक भी रोजगार ना कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया है। आज ना कांग्रेस से महिलाएं खुश है, ना युवा खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है। यानी आज उनको विश्वास है तो केवल मात्र मोदी की गारंटी, क्योंकि कांग्रेस की गारंटी हम देख चुके हैं। 16 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी देख चुके हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है जो बोलते हो करके दिखाते हैं। आप सभी को एक बात मैं ध्यान में लगाना चाहता हूं। पिछली जब जयराम ठाकुर की सरकार थी, सरकार आने से पहले हमने कोई वादे नहीं किए थे कि महिलाओं को ये देंगे, युवाओं को फलाना देंगे। जैसे ही सरकार आई तो हिमाचल प्रदेश की जो आधी आबादी है, हमारी माताओं बहनों को सरकारी बसों में किराया अदा किया। जयराम जी ने यह वादा नहीं किया था कि हम बिजली मुफ्त में देंगे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दी। पानी का बिल भी हिमाचल की जनता को नहीं आ रहा है। इसी आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं, आज पूरे देश की जनता ने तो तय किया है कि मोदी जी आ रहे हैं, और रामपुर की जनता ने भी यह तय कर दिया है कि आने वाले 1 जून को हम रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और कंगना रनौत जी को भारी लीड देंगे, ताकि कंगना रनौत जी यहां से जीतकर दिल्ली जाए और मोदी जी को मजबूत करे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कौलनेगी जी। भारत माता की फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि पीछे से सुरक्षा जांच होने के पश्चात जो लोग आगे को आना चाहेंगे, क्योंकि मंच के बाईं ओर के जो दोनों ब्लॉक है, हमारे वहां बैठने की व्यवस्था भी पर्याप्त है, इसलिए आप अब आगे आने दीजिए। दोनों ब्लॉक अभी हमारी खाली चल रहे हैं। सुरक्षा जांच होने के पश्चात सभी लोगों को पहले अगले दोनों बाईं साइड के जो ब्लॉक हैं मंच के, वहां आने की आप अनुमति दे दें। जल्दी जल्दी में सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि अपने बाईं साइड जो दोनों ब्लॉक हैं उनको पहले पूरा कर लें। धन्यवाद। भारत माता की वंदे। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मैं प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय अजय राणा जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और चंद मिनट संक्षिप्त उद्बोधन हम सभी के सामने रखें। अजय राणा जी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी का सम्मानीय नेतृत्व और भरमौर से लेकर किन्नौर तक और किन्नौर से लेकर जोगिंदरनगर तक हमारे बीच में आए सभी कार्यकर्ता भाई, मातृशक्ति नौजवान साथियों, हमारे बीच में आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमारे बीच अपने लिए जन समर्थन जुटाने आ रहे हैं। और हमारी प्रत्याशी जो यहां से कंगना रनौत जो यहां से खड़ी हैं, उनके समर्थन में हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल पे अपना समर्थन 1 तारीख तक जुटाएंगे, ताकि मंडी से भी हमारी भागीदारी दिल्ली की संसद में हो, ये हम सभी लोग तय करके जाएं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 44 साल पहले 1980 में जब इसकी स्थापना हुई तो कोई विचार नहीं कर सकता था कि एक सामान्य सा दिखने वाला कमल
पूरे भारत वर्ष में तो छाएगा, लेकिन हमारे नेता विश्व के सबसे बड़ा नेता के रूप में उभर के आएंगे। ये हम सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का पूर्ण प्रताप है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 10 वर्षों तक शासन किया है और हिमाचल प्रदेश में जब जब मोदी जी की सरकार 5 वर्षों के लिए थी तो हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में 2 साल का जो कोविड काल था उसको जयराम ठाकुर जी ने सफलतापूर्वक उसको निभाया है और हिमाचल प्रदेश में जितने विकास कार्य हो सकते थे उनको करने का पूर्ण विश्वास किया है, पूर्ण तरीके से उनको पूरा करने का प्रयास किया है। मित्रों, हम मंडी की बात करें, मंडी की एजुकेशन की बात करें, मेडिकल साइंसेज की बात करें, यहां बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट हमारे बीच में खोलने का प्रयास उन्होंने किया है। मंडी की यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी को 5 डिपार्टमेंट्स देके मंडी में उनको खोलने का प्रयास किया है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई उस यूनिवर्सिटी का दायरा इस सरकार ने घटाने का प्रयास किया है। हम नेरचौक में मेडिकल कॉलेज की बात करें, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी अगर मंडी को मिली है तो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में मंडी को यूनिवर्सिटी हमको उन्होंने लेके दी है। मित्रों, शिव धाम की बात करें, टूरिस्ट अगर यहां रुकता तो मंडी को कितना लाभ होता, इस चीज को हमको समझने की आवश्यकता है और हम इनका प्रचार आने वाले समय में करेंगे भी और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें, आईआईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें, ट्रिपल आईटी की बात करें, तो ऐसे रोहतक टनल की बात करें, बुबू जोत की बात करें, उसका सर्वे अगर पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम जोड़ी पास की बात करें, उसका सर्वे कंप्लीट है। जैसे ही हमारा एमपी यहां से जीत के जाता है तो ये टनल भी पूरी होंगी, ये भी कंप्लीट होंगी। मित्रों, हम हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की बात करें, मेडिसिनल पार्क की बात करें, ये सभी बड़े अगर कार्य हुए हैं तो जयराम जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। इन बातों को आगे रखते हुए मेरे ऊपर स्टेज पे खड़े हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने मुझे सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राणा जी। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जहां सुरक्षा जांच हो रही है वहां सुरक्षा जांच करके तुरंत कार्यकर्ताओं को अंदर प्रवेश की अनुमति दें। भारी संख्या में अभी भी मुख्य गेट के पास बाहर जाम लगा है। लगभग 20,000 से अधिक जनसमूह अभी मुख्य गेट के बाहर पर चारों साइड जनसमूह का जाम लगा है। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के पश्चात तुरंत लोगों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति दें। भारत माता की, भारत माता की। एक बार हमारे जो वाद्य यंत्र के साथ जो बंधु आए हैं, एक बार जब आदरणीय मोदी जी मंच पर आएंगे तो आप खड़े होकर के एक बार रिहर्सल करें कि मोदी जी के आने के बाद मंच में जब वो हम सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगे उस समय वाद्य यंत्र के साथ किस प्रकार से आप हमारी पारंपरिक धुनों के साथ उनका स्वागत करेंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि तुरंत जल्दी में आप अपने वाद्य यंत्र की धुन यहां प्रस्तुत करें। भारत माता की वंदे वंदे। मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जयराम जी हम सभी से मिलने यहां सबके साथ पीछे तक आ रहे हैं। जय
जी को जय श्री राम। जय राम 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 जी तुम आगे बढ़ो। जय राम जी तुम आगे बढ़ो। जय राम जी तुम आगे बढ़ो। जय राम जी को जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। धन्यवाद। आदरणीय मोदी जी जब मंच पर प्रवेश करेंगे उनका भी हम स्टैंडिंग ओवेशन देकर के इसी तरह से स्वागत करेंगे जिस प्रकार से आदरणीय जयराम जी का स्वागत हमने हम सभी से मिलते हुए किया है। मैं निवेदन करता हूं ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी से वो मंच पर आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन हम सभी के सामने रखें। ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये वाद्य यंत्र बंद कर दें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री जी नाहन पहुंच चुके हैं और यह आवाज कम से कम उन तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। आदरणीय जयराम ठाकुर जी आप लोगों के बीच में हैं, मिल रहे हैं और यहां पर हमारा सम्मानित मंच देवतुल्य जनता जो मेरे सामने बैठी है और जिस जुनून उत्साह और जोश के साथ इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद भी आप इस ऐतिहासिक पटल ग्राउंड में पधारे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत नमन और अभिनंदन। मैं ज्यादा बात ना करके केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन 5 साल के बाद आते हैं प्रजातंत्र में, ये एक महापर्व है और इस महापर्व पर हमें जो हमारा सरकार प्रदेश सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है 5 साल का, हमारे केंद्र की सरकार का, मोदी जी की सरकार का जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के सामने रखा जाता है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी है कि पिछले 10 साल में पूरे देश में प्रदेश में क्या बदला है। अगर मैं बड़े कम शब्दों में कहूं क्या बदला है, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारी आंतरिक व्यवस्था नियंत्रण में है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज वर्ल्ड क्लास बना है, आज हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बड़ा है, आज जो हमारी जीडीपी है या जो हमारी तेज गति से बढ़ती आर्थिक व्यवस्था है वो 5वें स्थान पर पहुंची है और जल्दी ही 3रे स्थान पर पहुंचने वाली है। महिलाओं के प्रति अगर मैं सेना की बात करूं, आज सेनाओं के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, सैनिक स्कूल, परमानेंट कमीशन के द्वार महिलाओं के लिए खोल दिए गए हैं। जहां तक पूर्व सैनिकों की बात है, 1 रैंक और 1 पेंशन की, जो कि 40 साल से कांग्रेस हमेशा लटकाती रही भटकाती रही, अगर उसी को किसी ने पूरा किया है तो हमारे मोदी जी ने पूरा किया है और हमारे पूर्व सैनिकों के प्रति एक बहुत बड़े मान सम्मान की बात है। आज गोली का जवाब गोले से दिया जाता है, आज सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, आज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इसी तरह जितने भी बड़े निर्णय हैं, चाहे आज 370 की हम बात करते हैं, मोदी जी के जो एक बहुत मजबूत नेतृत्व हमारे पास है, आज हमारी सरकार बेदाग सरकार है, एक भी भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ना प्रदेश में है ना देश में है। और आपने देखा किस तरह से कड़े फैसले, चाहे वो 370 हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे सीए हो, चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से बाहर लाना हो,
220 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देना हो। इतना ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन दिया गया है। आपने देखा है कि किस तरह बाहर के जो लीडर है, अभी परिणाम नहीं है, लेकिन 60 से ज्यादा बाहर के देशों ने मोदी जी को अभी से वहां पर आने के लिए इनवाइट किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, भारत के छात्र तो तिरंगे झंडे के तहत बाहर आए ही थे, बल्कि पाकिस्तान के जो छात्र थे उन्होंने भी तिरंगे की आड़ में वहां से वो यूक्रेन से बाहर निकले हैं। तो ये ताकत थी हमारे मोदी जी की। और अगर आप आज देखिए कांग्रेस का क्या हाल है, ये भ्रष्टाचार की जननी है, अस्थिरता की जननी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और खास करके हम मंडी वालों के साथ, कुल्लू वालों के साथ, लाहौल स्पीति वालों के साथ बहुत अन्याय किया है। जो पटेल यूनिवर्सिटी जो हमारे जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पे शुरू की थी, उसका जो दायरा है घटाकर 144 कॉलेज से तकरीबन 47 कॉलेज यहाँ पे रहे हैं। शमशिप धाम का काम ठप है, बबल एयरपोर्ट का काम ठप है। तो आप देखिए कि जो वीरभद्र सिंह जी, उनकी जो पत्नी है प्रतिभा सिंह जी, ये 6 बार जो है यहाँ के सांसद रही हैं। और अभी विक्रमादित्य जी जो है हमारे निर्माण मंत्री रहे हैं हिमाचल के, हिमाचल में आपदा आई, अभी भी 12 पुल जो है वो वैसे के वैसे लटके पूड़े हुए हैं। जो कंपनसेशन लोगों को दिया उसमें भी भाई और भतीजा बात करते हैं। मैं ज्यादा ना कहता हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं, कंगना रनावत हमारी बेटी है, हिमाचल की शान है, पूरे भारत की पहचान है। और उनका जो एक आप जानते हैं एक बहुत सफल एक्ट्रेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रही है। अगर वो वहां इतना अच्छा काम कर सकती है, आपने देखा पिछले 1 महीने से जिस तरह का प्यार, जिस तरह का स्नेह, जिस तरह का समर्थन और सहयोग लोगों द्वारा मिल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। वो आने वाले समय में हर हालात में विजय होने वाली है। और मैं आखिर में ज्यादा न कहता हुआ कि हम चाहते हैं जो तीसरा टर्म है मोदी जी का, जो विकास की गति है उसको और भी ऊंचाई पे लिया जाए, रोजगार के अवसर पैदा किए जाए और जो हम जो में एक मजबूत ताकत बने। इसलिए जरूरत है कि हम मोदी जी को जिताएं और इसलिए जरूरी है कि हम कंगना जी को भारी मतों से मंडी से विजय कराएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की वंदे, मोदी जी को जय श्री राम। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वाद्य यंत्रों के साथ जो लोग आए हैं, जो बंधु आए हैं, अभी भी सुरक्षा जांच के बाहर हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि अपनी सुरक्षा जांच करके जो ब्लॉक उनके लिए खाली रखा है, वहां अभी बैठने की व्यवस्था है, वहां तुरंत आकर के वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि दोनों मंच के दोनों दाईं और बाईं ओर जो हमारे मुख्य जो ब्लॉक हैं, उसके पीछे के जो ब्लॉक हैं उसमें बहुत सारी कुर्सियां भी खाली हैं। क्योंकि मुझे अभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी का फोन आया था कि हम इतने लोगों को अंदर कहां भेजें। तो मेरा निवेदन है कि अभी आप प्रवेश कराते जाएं, दाईं और बाईं साइड जो हमारे ब्लॉक हैं उसमें बहुत सारी कुर्सियां अभी भी बैठने के लिए खाली पड़ी है और बहुत भारी संख्या में बाहर अभी जनसमूह बाकी है, उनको भी धीरे धीरे आप अंदर प्रवेश करते जाएं। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में सांसद रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे महेश्वर सिंह जी से आप मंच पर आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन हम सभी के सामने रखें। आदरणीय महेश्वर सिंह जी। परम श्रद्धेय जयराम जी, जो कि अभी अभी आपके बीच में घूम रहे हैं, और सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं अपने माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों को सभी को अपना प्रणाम करता हूं और इतनी बड़ी संख्या में आना, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूं।
बंधुओं, हमारे यहाँ एक कहावत है, जो बहुत काम करता है और सबका प्यारा हो जाता है। जिस प्रकार से हमारे परम पूजनीय प्रधानमंत्री जी आज ना केवल इस देश के बल्कि विदेश व भी महान नेता हैं और उनको सुनने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि देश और विदेशों की मन के कुल करोड़ों दिलों की धड़कन है। मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से बधाई दूंगा। यहां कांग्रेस कहती है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन सत्यता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे जयराम जी की यहां सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, किसी काम में कोई कसर नहीं रही। इतने काम किए, करोड़ों रुपया आया जितना हमने पहले कभी देखा नहीं था। और आज भी आ तो रहा है, लेकिन ये वर्तमान निकम्मी सरकार प्रदेश की पता नहीं कहां खर्च करती है। और देखा गया है कि जो राहत कार्यक्रम हुए, इन्होंने इस प्रकार से पैसा बांटा, अंधा बांधे रेवड़िए मुड़ मुड़ अपने को दे। और जो सरकार है हमारी केंद्र की, उसके लिए और जयराम जी के लिए एक बात करूंगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, उसको कहा जाता है, कुई बाईरा ठंडा पानी भरी कटोरी ये पीऊ, जुड़ दूरला मारे देश है जुगे जुगे लोड़ी को जीव। कुई बाईरा ठंडा पानी भरी कटोरी ये पीऊ, गुटू गुटू है पीऊ, जुड़ दूरदा यही देश है जुगे जुगे लोड़ी जीव। और यहाँ हमारे किन्नौर के रामपुर के प्रत्याशी 2022 के नेगी जी कह रहे थे कि कांग्रेस काम नहीं करती। ये सच्ची बात है, जब जब ये कांग्रेस आती है काम नहीं करती, और जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो काम करते हैं। जितना काम जयराम जी ने किया इस प्रदेश में, वो भी एक रिकॉर्ड है। और जितना इस वक्त बुरा हाल हुआ है, ये 15 महीनों में 15 पैसे का काम नहीं, कोई काम नहीं चल रहा है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, बन नहीं रही है और मरम्मत नहीं हो रही है। आज भी हमारे मणिकर्ण घाटी बंद पड़ी है, बसें नहीं जाती, कई जगह पर काम नहीं हुए। ये इस प्रकार के लोग हैं। जम्बाल जी ने आज मेरे को एक याद दिला दी, समय का अभाव है, बोलना तो बहुत कुछ था, एक बात याद दिला दी कि आजकल ये कह रहे हैं कि हम बुब्बू का टनल जो है उसको बना देंगे, हम चुनौती देते हैं बना देंगे, ऐसा कहते हैं, पर भूल जाते हैं कि बुब्बू टनल का काम कब से लेकर स्वीकृत हुआ। 1979 में 79, उस वक्त मैं विधायक था और बुब्बू टनल की बात मैंने वहां पार्लियामेंट में भी उठाई थी और फिर मंत्री जी के साथ भी उठाई, वर्तमान में भी उठाता ही रहता हूं। और अब सारा काम तैयार है, उसका एस्टीमेट भी तैयार है और पैसे भी है। अब सिर्फ और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गई है। करोड़ों का यह प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये मैंने तो इस जगह तक पहुंचा दिया था कि इसका एस्टिमेट जो वास्को कंपनी है उसने बनाकर तैयार करके सरकार को दे दिया है और केंद्र सरकार ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। वो अब इसको फंडिंग भी मिल गई है, बजट प्रावधान भी हो गया। अब काम अब करना बोलते हैं।
वो ऐसे लोग हैं कि एक इनकी तरह निकम्मा के साथ था, उसने काम नहीं किया, मेले में मौज मस्ती ली, और जब सर्दियों के दिन नजदीक आए फिर चिंता करने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे पहाड़ों में हम घास काटते हैं सावन के महीने में और इसको सुखाते हैं भादों के महीने में, और उस घास को सुखाकर अपने पशुधन के लिए रखते हैं। तो वो मेले में गया। विजयदशमी का मेला हमारा वैसे ही आता है सर्दियों के बाद से, तो वो सारे में घूमा तो उसने एक चीज देखी मेले में, हरियाणा के बेच रहा था। एक आदमी हरियाणा के ला के वो उनको बेच रहा था। उसने देखा कि ये शायद काम की चीज है, उसने भी एक हरियाणा उठाई और लगाई, और फिर इस तरह देखा सारे के सारे पहाड़ जो भूरे थे उस ऐनक में हरे नजर आए। उसने कहा आपको एक चीज मेरे को मिल गई, और क्या किया तिने? बोला 20,000 का दे दे, और ऐन का खरीदी और सारे डांगरे से लुआई, आगे भू पाया तो तीन बुझा हरा सूखा भी खाई गया। ये हरी बहन को लेकर जाने वाले लोग इनसे बचिए, तभी ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। जहां तक बुबू टनल की बात है, मैं नवन निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के पास पड़ा है, वो उसको अब स्वीकृति भी दी है और बजट टोकन बजट भी है, बजट प्रदान करेंगे मोदी जी, तो फिर वो जाकर बुबू टनल बन जाएगा। इसके अलावा पलचान से लेकर हमारे आउट तक इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है वर्षा से कि यहां पर फंडिंग भी आई, सब कुछ आया, लेकिन ये इस काम के लिए इतना ही कहूंगा कि ये चीज भी तैयार है। अपने जो केंद्र में अपने शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी मंत्री हैं, उनके पास इसका जो एस्टीमेट है वो पड़ा हुआ है, और टोकन प्रोविजन बजट का भी हो गया है। तो मेरा नम्र निवेदन है इस मंच के माध्यम से, जब प्रधानमंत्री जी बैठे बताएंगे तो मैं उनको लिखित रूप से सारा का सारा एस्टीमेट उनके कार्यालय में भेज दूंगा। ये इतनी लाभदायक है ये योजना जो है, इसकी जो इसकी